Yogi Surajnath, Guru Budnath Ji, Gorakh Sabadi, the sayings of Gorakhnath, Sabadi number 235. जे आशा तो आपदा, जे संसा तो सोग, गुरुमुखी बिना न भाजसी, गोरख ये दुनिया बड़ा रोग. Translation by Bhagwan Nath and Suraj Nath. Where there is hope or desire, misfortune. Where there is uncertainty, grief. Don't run away without the Guru's word. Gorakh, they are both a great illness. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण. आशा आपदा है. आशा मतलब तृष्णा, आशा, आशा तृष्णा. तो यह संकट है, दुख है, आपदा है. किस तरह से? जैसे कि दुनियादारी में तो कुछ आशा, कुछ विचार, कुछ प्लान होना चाहिए, मगर चैतसिकतः हमें यदि दुख भाव महसूस होता है, क्रोध महसूस होता है, जो भी पॉजिटिव, नेगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक भाव महसूस होता है, दया करुणा महसूस होता है, तो ये चाहिए, चाहिए बढ़ना चाहिए. सुख महसूस होता है तो ऐसा रहना चाहिए, ये आशा. दुख महसूस होता है तो ये नहीं रहना चाहिए, सुख होना चाहिए, ये आशा. तो ये चाहिए नहीं चाहिए, ये तृष्णा गति में किसी भी चैतसिक जो भी भाव पौना उभरते हैं, जो हमारा पिंड है, हम है, उसके प्रति इस तरह से राग देशात्म प्रतिक्रिया प्रतिसाद होने से वो फिर से बढ़ता रहता है, रिकॉर्ड होता रहता है. कुदरतन जो धर्म है, दीन है, रिलीजन है, कहे योग है, कुदरत का कानून है. तो और अमूमन हम इसी तरह से के एक प्रतिसाद में, प्रतिक्रिया में, तृष्णागामिता, विचार तृष्णागामिता के साथ जीते हैं. भवकाल दुख अज्ञान गति में जीते हैं, जो आपदा है, दुख है. इससे भी ज़्यादा दूसरी बात, और हम मतांतर में भी उलझ जाते हैं, और दुनियादारी में या जैसा भी महसूस होता है उसके प्रति राग द्वेष, वो तो एक बात. दूसरी बात, जैसे मतांतरों में उलझ गए हम, कोई वैदिक पुरानी का हिंदुओं का अवतार आएगा, अवतार की आशा. कोई मुस्लिमों का दज्जाल या कयामत आएगा, उसकी आशा. कोई ईसाइयों के ईसा मसीह का दोबारा आगमन होगा, उसकी आशा. यहूदियों का कोई दूसरा मसीहा आएगा, और ये एक दूसरे के आपस में गुथे हुए, जुड़े हुए, शायद कि यहूदी के साथ, और ये सारे एक दूसरे में घुल मिला के उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं. जैसे कि वैदिक अभी केरल में जाएंगे तो वहाँ वैदिक हिंदू ब्राह्मणवादी आपको हाथी देवता, बंदर देवता की फ़ोटो भी अपनी दुकान में, अपने घर में लगाएंगे, और जी यीशु मसीह का भी फ़ोटो लगाएंगे. और बाकी उधर मणिपुर में हिंसा करेंगे कुकियों के साथ में, मैथिली कुकियों, पता नहीं कैसा कैसा होता है, मगर ये हकीकत है. दुख है सामने. दुख समझने की, देखने की बात यह मूलभूत है. क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या पॉलिटिक्स बिहाइंड, क्या नहीं, वो अलग बात है, हम उसको साइड रखते हैं, तथ्य की बात समझ लेते हैं. तो ये वो इजराइल फ़लस्तीन में क्या चल रहा है, और कोई गायों की, वो लाल गायों की बात देना है, और पता नहीं किसका इंतज़ार करना, आशा. और इस प्रकार से मतांतरों में उलझ करके जो आशा हम रखते हैं, और उसको हम खाद पानी डालते हैं, उसको चलाते हैं, बढ़ाते हैं. बड़ी साफ बातें हैं, सादी बातें हैं. तो इस तरह की जो भी आशा है, वो और भी ज़्यादा बहुत बड़ा सामूहिक आपदाएँ है, युद्ध है, हिंसा है, और पता नहीं क्या क्या है. और ऐसी कोई घटनाएं घटती है तो उसको उस अपनी आशा कल्पना के साथ, मतांतर मान्यताओं के साथ जोड़ के देखने की एक बेहुदा या बचकानी बातें अपने मतांतर मान्यता के साथ उलझने में,
तो इस तरह से आपदा, जो आशा तो आपदा, वेयर देर इज होप मिसफॉर्चून। जे संशा तो सोग, संशा मतलब संशय, अनसर्टनिटी अनिश्चितता, अनित्यता। जहाँ अनिश्चितता है वहाँ संशय होना, संशयित रहना, और वो अनित्यता से होना, क्या कब होगा कुछ पता नहीं। ये बात, ये भी दुख है, शोक है। जे संसार तो शोक, दुख है। और सारा नाम रूप क्षेत्र, तृष्णा विचार काल का क्षेत्र, यह आशा और संशा, अनसर्टनिटी अनिश्चितता, अनित्यता, सो अशंकितता से भरा है, दुख से भरा है, आशा से भरा है। जैसे एक दूसरे एक शब्द में हाजी रतननाथ जी कहते हैं, हन्न ब्रह्मंड चहूड़िया मानु बेशा अन्न। बेशा यह शब्द उन्होंने तृष्णा के लिए इस्तेमाल किया है कि सारा जगत जैसे कि वेश्या के अन्न पर पल रहा है, तृष्णा पर पल रहा है, तृष्णागामी हो के, तृष्णा विचारगामी हो के जी रहा है। तो ये आपदा है, दुख है, शोक दुख है। और ये गुरुमुखी बिना न भाजसी, ये गुरुमुखी हुए बगैर ये जलता नहीं, दूर नहीं होता, इसकी निर्जरा नहीं होती। गुरुमुखी होना क्या है, जैसे कि शब्दी नंबर 173 में और कई शब्दियों में गोरखनाथ जी कहते हैं, दाबी न मारीबा खाली बन राखीबा जानीबा अग्नि का भेव। जो अग्नि है भाव पवना अग्नि, नाद बिंद पवन हलन चलन वेदना तरंग, ये जो भाव पवना अग्नि है, ये अग्नि को दबाओ मत, इसमें बहो मत, इसके प्रति आलसी ना हो। दाबी न मारीबा खाली न राखे, इसे देखे, सो देखने से ही इसका पता चलेगा क्या बात है, इसका कैसा उबलता है, कैसा भरता है, कैसा जलता भी है या नहीं जलता, क्या बात है, ये देखने से ही पता चले। यथाभूत सदर्शी हो, कल्पना से नहीं चलेगा पता, विचारगामी होने से नहीं चलेगा पता। तो उस तरह से यथाभूत सदर्शी होना, वो अपने आप में गुरु होना है। ये बूढ़ी हित है, ये बहुत प्राचीन है, इसमें कोई पहला आदिनाथ और हिरण्यगर्भ, देखिए थोड़ा सा बढ़ जाए वीडियो तो भी कोई बात नहीं, समझ बहुत ज़रूरी है मूलभूत बातों की। तो ये जो है भाव पौना अग्नि है, जैसे शब्द 73 में गोरखनाथ जी कहते हैं कि ये बूढ़ी थे गुरुबानी होएगी, ये बहुत अनंत काल से आ रही है, आती हुई है। इसकी कोई शुरुआत ही, विशिष्ट शुरुआत ही नहीं कह सकते। शरीर के स्तर पर, मटेरियल वस्तु के स्तर पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मोबाइल और ये शरीर है या प्लैनेट्स एंड प्लैनेट्स है, इनकी उत्पत्ति स्थिति लय है। मगर चित्त चेतना के स्तर पर किसी भी जीव की, मेरी अपनी या किसी की, आपकी या किसी भी जीव की कोई विशिष्ट शुरुआत होती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये अनंत काल से चेतना गतिमान है, एक दूसरे में, एक भीतर बाहर ज्वार भाटे की तरह भीतर बाहर होते गतिमान है। इस तरह से भव प्रवाह का हम हिस्सा है, भव सागर में हम एक लहरों के रूप में हैं, और ये लहरें उसी भव सागर से उठती है और उसी में विसर्जित होती चलती है। तो इस समझने के लिए, मोटा मोटी समझने के लिए, तो कोई हर उसी सागर से लहर निकलती है, तो कोई दूसरी लहर उस पहली लहर का पुनर्जन्म होता है, ऐसा नहीं। भव होता है, जाति होता है, गति होती है उसी। तो किस तरह से ये बातें भी हमने गोरख शब्दी के आखिरी एक चैप्टर में, बिकमिंग ऑफ द सेल्फ, इसमें बारीकी के साथ विस्तार से बता दी है, यहाँ ज़्यादा समय उसमें नहीं दे सकेंगे। तो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्गति जरूर होती है, पुनर्भव होता है, मगर ये आपस में सब जैसे जीते जी हम एक दूसरे में घुल मिलते हैं, एक दूसरे के भाव पौना, अहम भाव, क्रोध, भीति, करुणा, प्रीति, दृष्टा दृश्य महसूस करते हैं, उसी से हमारा अहम बनता है, दृष्टा दृश्य बनता है, और एक दूसरे का बनता चलता है। तो इस तरह से हम एक दूसरे में जीते जी भीतर बाहर गतिमानता से चलते हैं। मरने के बाद अलग चलेंगे नहीं, सामान्य कॉमन सेंस की बात है। तो और मृत्यु ऐसा पर्दा होता है कि मृत्यु के बाद कैसी गति होती है, कुदरतन पर्दा है, मगर जीते जी उसके बारे में भी कुछ समझना है मौलिक, तो जीते जी समझना है, मरने के बाद नहीं। तो गुरुमुखी बिनान भाजसी, उस बोधि, उस जो भाव पौना वेदना है, उसके प्रति दर्शनी होने से यथाभूत आसती क्षय व पंडिता नासती न आसती है, व्हाट इज द वे ऑफ पंडित नॉट, उसके प्रति दर्शनी होने में
ये वो उसकी इति की, उसकी निर्जरा की, उसकी एम्प्टिंग की, अवधूनन की बात समझ में आती है। सो गुरुमुखी बिना न भाजसी, और वो वेदना भाव पाउना बूढ़ी ही थे गुरुबानी होएगी, वो अनंत काल से आ रही है, यहाँ इस पल में नहीं चलेगी तो अनंत आगे जाने की संभावना है इसमें। तो वो जो भाव पाउना वेदना है, गतिमानता है, उसके प्रति दर्शनी होने से वही गुरुबानी होती है। बूढ़ी ही थे गुरुबानी होएगी, शब्द 173। सती सती भाषांत गोरख देव। तो गोरख, ये दुनिया बड़ा रोग, ये जो आशा है, आपदा है, संसार, अनिश्चयता, अनित्यता है, शोक है, दुख है, और ये दो मूलभूत कारण हैं हमारी भवगति में, भव सागर में, भव प्रवाह में। सम एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। होप और डिजायर, वेयर देयर इज होप और डिजायर, misfortune, troubles, sorrow. What kind of hopes or desires? In day-to-day life, we feel some pain within our body mind, and we say, I should not be painful, there should be, this pain should go psychologically. Physically doing something to relieve from the pain is good, all right, but psychologically, if I am unhappy, and instead of unpleasant, unpleasant sensation feeling is there, and if I say this should not be there, but pleasant sensation feeling should be there, then this unpleasant, there is psychologically, there is avoiding of the unpleasant sensation and hoping, desiring for pleasant sensation. This is one thing. That way, desire, attraction or repulsion is going, thought and desire is going on, and that way becoming, that feeling, sensations getting recorded, and becoming is the law of nature. More than this normal things, we have ideas and ideologies, beliefs and traditions, and our so much attachment towards those traditions, ideas, beliefs. For example, this idea of avatars or incarnations in Vedic Hindu traditions, Vedic, Puranic or Hindu tradition, and there is then expecting us for some avatar to come and to relieve us. Likewise, in Muslims, there is that asa, desire about Dajjal or Qayamat. Or in Christians, there is that desire or hope for second coming of Jesus. Further in Torah, second coming of their some Mashiach, and that for nowadays these preparations for killing of red cows in Israel. Likewise, in India also, and they will this Yahudi and Muslim and Christian and this biblical and then this Vedic Puranic, they can adjust and mix up their ideas with each other, can be catching to each other's throat, quarreling, fighting, all sorrow. So this kind of asa, hope, desire is further a big sorrow, a collective sorrow, a part of collective sorrow. So much pain, so much troubles. What's the sense of these things? You see, in a Sabadi, in Sabdi number 173, Gorakh says, this stream of the mind, consciousness, feelings, sensations, this agni, this fire, this is very, very ancient, very old. On the physical level, this body, this mobile I am recording, it has come. It has come into life. It is, but it has been made up. It will sustain for some time, and it will finish up because of wear and tear. This body will become old and die. So these material things and this physical body and plants and planets, all these things have arising, coming into being, sustaining for some time span, maybe short or very long, and then ending, finishing, dying. So this Utpatti Sthiti Laya, coming into being, sustaining and finishing up, is a common thing we see in the whole field of the name and form. But psychologically, this myself or you or any being, is there any particular beginning
psychologically of this feeling sensation of this fire. Is there any particular beginning of this fire, of feeling sensations, Chaitanya awareness? No, it's Buddhi Hita. It's very, very old. From unknown time past, it is coming up. It is coming. It is coming. It is becoming. And if it is not being observed in the fire of observation now, with emptiness, with freedom from the traditions and beliefs, with known, freedom from the known, by knowing its place in day life and its limit otherwise, that is the alak sense. So with freedom from the known, by knowing its place and limit, to observe it so that we learn about it, its becoming and its ending also. That way, if it is not ended in the fire of observation in this moment to moment, it has potential to go on and on infinitely. So this consciousness, don't suppress it, don't be idle about it, don't avoid it, but observe it and learn the mystery of this fire of feeling sensations, of this stream of life, of this ocean of life, of stream of life. That is, this observe this, and so we learn about it, and it's being ended in right now and here. It becomes Guru. This stream of feeling sensations, this fire itself in the fire of observation becomes our Guru. Otherwise, it will go on and on infinitely. So, what is the sense of having ideas about the first Adinath, or that Hiranyagarbha, or that Adam and Eve, or that Adam or Hawa, or last day, or Kayamat, or some Pralay? Thought produced mind game things and have no reality apart from thought. So where there is for day-to-day life and its reactions, feelings and the reactions towards them, or having ideas, beliefs, and that way expecting, hoping for some Mashiach, some second coming of some Mashiach, and an avatar, incarnation, and so on. It's a big misfortune. It's big troubles, wars, fightings, catching each other's throat, and with ideas, beliefs, and ego centers going on and on, separating oneself from this totality stream, psychologically separating oneself from this totality of the stream. And sansa means uncertainty, sansa means doubt, sansa means impermanence. Where there is impermanence, there is uncertainty, or where there is uncertainty, it is because of impermanence, change, not knowing what will happen, and so being in doubt about security. Doubt is not denied by Siddhas and Buddhas. Doubt is a good thing, that it is a kind of mental a solution that relieves some mentally, but doubt has its limit. It is a part of thought. So thought, what limits of thought apply to doubts also. In the presence of awareness, with freedom from thought and time, doubt is also gone, no place. Living and lives us together. So knowing about doubt also, and understanding its limit, freedom from thought and time, coming to observation of the stream, so that the stream is being ended. But if that insight is not there, then this uncertainty, impermanence, being in doubt is bound to be there, and that is sorrow. So it doesn't, we cannot get rid of this sorrow, this misfortune and sorrow and grief with desire and thought, by imagining religions, in the traditions, beliefs, ideologies in the name of religion, or ideas in the name of God, or ways in the name of religion, God. No, that's all thought matter, mind games. So getting free from all that and observing the stream of consciousness, that way it's emptying. Otherwise, this hope or desire and uncertainty or impermanence, that is being in doubt despite believing anything, they are great sorrow, and they don't run away without the Guru's word. And the Guru's word is not to depend on some book or some person. Well, such books from Gorak Sabadis, Buddha's sayings, or Vipassana, and Jiddu sayings, J. Krishnamurti saying, Jiddu sayings,
or living teachers like you or me, somebody speaking fairly, intelligently, transparently, clearly. So that is good, but it is not to depend psychologically either on book or on some person. No, not at all. uh, to listen, to read, to listen, to sense, and to work within oneself carefully, diligently, intelligently, and that way knowing about, observing the stream, what is its becoming is, what how it goes on, and how it is being ended or not. In the fire of observation, when we look towards it with freedom from the known by knowing its place and limit, we are bound to get insight into it because we are directly face to face with life, and that way know the ending of sorrow. Otherwise, these hope or desire and uncertainty, impermanence, and being in doubt are great sorrow, great illness. Let us understand freedom from the known, that is the alak sense, and be like Gorakbala, childlike, with innocence, not ignorance, open to intelligence.